वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के मुताल्लिक़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की निहायत बरकज़ीदा बंदी थी, उनका कुरआनी मुजर्रब वजीफा आपको आज बताना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तस किया और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी इन आस्तीनों में आकर फूंक मारी और अल्लाह ने आपको चंद लम्हों में मादरे रहम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए और फिर चंद लम्हों में ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी हो गई। यानी 9 माह नहीं गुजरे और ना जो है इस पे कोई लंबा अरसा गुजरा और ना आपकी शादी हुई। और फतमस्सल लहा बशरन सविया, कुरान हकीम सूरह मरियम में है कि अल्लाह ने सबसे कायनात के बेहतरीन इंसान की शक्ल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा था। तो सबसे बेहतरीन शक्ल कायनात में जो हुस्न है, बेहतरीन खूबसूरत इंसान, इस पर दुनिया मुत्तफिक है। अहले इल्म अहले कलम के कायनात में सबसे हसीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गोया के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी शबी में आए थे, इसलिए जन्नत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। अब आप देखिए कि मरियम अलैहिस्सलाम का वो खास वजीफा है जो रिस्क ऐसी जगह से लाता है कि जहां से उम्मीद भी नहीं होती। अब यहाँ परेशान फिर रहा है इंसान, पैसे के लिए, दौलत के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, और फिर जाके मखलूक के सामने हाथ फैलाता है। ये इंसान को अल्लाह की निगाह में भी गिरा देता है और बंदों की निगाह में भी गिरा देता है। तो अब ये मरियम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह की नेक बंदी हैं। नबूवत आपको नहीं मिली क्योंकि कोई औरत नबी नहीं थी, नबिया कोई औरत नहीं। इमामत नबूवत सिर्फ मर्दों को अल्लाह ने अता फरमाई। नबी मर्द होते थे, औरत नहीं होती। इमाम अजान देना, इमामत करना ये औरत का काम नहीं, मर्द का काम। लेकिन वलिया गुजरी हैं, कामला गुजरी हैं। बुखारी के अंदर हदीस है कि 4 औरतें कामला गुजरी हैं, नबी नहीं थी, कामिल। वो उनमें मरियम अलैहिस्सलाम है, आसिया बिनते मज़ाहिम है, और खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और आयशा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा है। अब आप देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब वलादत होती है, माँ तो मन्नत मानती है कि मेरा जो बच्चा हुआ मैं इसको बैतुल मक़दस में वक्फ करूंगी इबादत के लिए। लेकिन अल्लाह ने बेटी अता कर दी, वो समझी बेटा होगा, लेकिन बेटी हुई तो उस पर आपने बेटी को ही वक्फ कर दिया। अब वो बेटी कितनी उम्र की थी? 8-9 साल की बच्ची थी, लेकिन बैतुल मक़दस में इबादत में मशगूल रहती थी और एक कमरा उनको मिल गया था और एक कमरे में वो महवे इबादत रहती थी। वक़फ़्फ़ला है ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस के खतीब थे, मुतवल्ली थे, इमाम थे, नबी थे और आपके खालू थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां पर जो है आपकी कफालत शुरू कर दी और आपकी नगेबानी भी शुरू की और आप इस तरह जो है वहां पे इबादत में रही और साथ साथ जो है आप इबादत करती थी, बाहर नहीं निकलती थी। औरत की इबादत जो है देखिए वो बंद कमरे में होती है। जिस औरत को अल्लाह के सामने भी सर नंगा करने की इजाजत नहीं है तो वो गैर महरम मर्दों के सामने बाजार में नंगा सर करके फिर रही है। देखिए ना, अल्लाह के सामने उसको, वो औरत जो बाजारों में यूं फिर रही है, वो भी जब मसल्ले पे खड़ी होती है तो चादर लपेट लेती है। तो अपने रब के सामने तुम नंगा सर नहीं कर रही तो बंदों के सामने क्यों कर रही हो? अब आप इबादत में मशगूल थी तो अब ये आपकी करामत थी कि आपके पास बेमौसमी फल आ जाते थे और आपके पास बेमौसमी चीजें आ जाती थी और बाहर से कोई लाने वाला नहीं था, गैर महरम कोई अंदर नहीं आ सकता था। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी कभार जो है चक्कर लगाते थे कि देखूं मेरी बेटी को, भतीजी को, भांजी को कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। और आप एक दिन बूढ़े थे और आपकी उम्र 90 साल थी, ज़ईफ बूढ़े, और वो हड्डियां बिल्कुल लागर हो चुकी थी और औलाद नहीं थी, औलाद से महरूम थे। अब आप अंदर आए कमरे में तो आपने देखा कि ये क्या बात है, जैसे सर्दियों में, ये दिसंबर का महीना है ना अभी, अब दिसंबर के महीने में आम रखे हो, अब ताजा आम यहाँ रखे हो तो आप हैरान होंगे या नहीं होंगे? अब तरबूज यहाँ रखा हो, आप कहेंगे ये अजीब बात है। अब इस तरह बेमौसमी फल वहां पे ढेर लगा हुआ और अल्लाह के नेक बंदों की जो खुराक हमेशा होती है वो फल होते हैं, ताकि जितना फल खाएंगे उतना ही हाजमा जल्दी होगा और वजन हल्का होगा और मैदे पे लोड नहीं होगा और साथ जिक्र ज्यादा कर सकेंगे। तो अब वो वहां पर
उन्होंने देखा फल यूं ढेर लगे हुए हैं। पहली बात ये पता चली कि फल ज्यादा खाना ये सेहत की और वलायत की निशानी है, यानी इबादत की तरफ मुनहमिक करता है इंसान को। अच्छा, मैदे पे वजन नहीं आता। अच्छा, उन्होंने जब ये बेमौसमी फल देखे तो वो हैरान हो गए। या मरियम अन्ना लकी हाजा, जकरिया कहने लगे ए मरियम ये क्या है सारा कि बेमौसमी चीजें रखी हुई हैं। तो कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो आपने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आया है। तो अल्लाह की तरफ से कैसे आया, हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अब देखे ना, कहते हैं जी ये मौलवी साहब बड़ी फला हजरत बड़ी मौजों में है, तो भाई हम भी तो बंदे हैं ऐसे ही, तो वो मौजों में क्यों है? तो भाई आप भी बंदे हैं, वो भी बंदे हैं। यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं और मरियम भी अल्लाह की बंदी हैं। ज़करिया भी पैगंबर हैं हालांकि, और वो समझा रहे हैं हमें। आपने हैरत के साथ पूछा था या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये क्या है? बेमौसमी चीजें और आने वाला भी कोई नहीं। चलो बेमौसमी तो फिर भी बात समझ आ गई, लेकिन ये चीजें यहाँ पहुंची कैसे, आई कहां से ये रिस्क? अब आप रिस्क की तलाश में है ना। अब आप अक्सर वजीफा मांगेंगे किसका? रिस्क का। अब आप जब हम दुआ करते हैं, जब कहते हैं अल्लाह रिस्क की वुसअत अता फरमा, तो हर बंदा आमीन ऊंचा कहता है नहीं कहता, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो हर बंदे की जरूरत है। और ये फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हर बंदे को दिया। इस्लामी हुकूमत उसको बोलते हैं जो आज यूरोप दे रहा है, रोटी कपड़ा और मकान दे रहा है ना। यूरोप ने कहां से लिया? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन हमने चूंकि सहाबा की जिंदगी छोड़ दी, इसलिए हम भटक रहे हैं। तो अब आप देखिए, तो उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम ने कहा ये कहां से आया है? अल्लाह की तरफ से, मेरी करामत नहीं है। अब हम कोई ऐसा काम हो जाए, हम फौरन अपनी यहाँ यूट्यूब भरे होते हैं, ओ जी मेरे हाथ से फलां कैंसर का मरीज ठीक हो गया, फलां अंधा आके ठीक हो जाता है, फलां ये ठीक हो जाता है। वीडियो पे वीडियो भरमार है या नहीं? वल्लाह सारा झूठ होता है। अब यहाँ कितने लोग आते हैं, उनके मसले हल होते ही नहीं होते। या ऐसे से लोग आते हैं, बताते हैं जी हमें कैंसर ठीक हो गया, हमारी औलाद नहीं थी 15 साल, अल्लाह ने औलाद दे दी। हमने कभी किसी की वीडियो नहीं बनाई, कभी किसी की तशहीर नहीं। क्यों? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ किसकी तरफ से होता है? लेकिन यहाँ बंदा खुदा बन के बैठा हुआ है, वो कह रहे जी मैंने कर दिया, और अगली बार उसके हाथ से वो भी नहीं होता। याद रखें, कभी भी खूबी कोई काम हो जाए तो कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा पर्दा रख लिया। ये कहना चाहिए कि तूने बंदे को शिफा दे दी तो मेरा पर्दा रखा, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए मैंने कर दिया। कितनी गलत ये, और लोग भी उनके पीछे अंधे होके जी फलां के हमने वीडियो देखी, और 80% नहीं 99% वीडियो में झूठ होता है, फ्रॉड होता है, और वो वीडियो मखसूस तबका अपने ही को बुला के उनसे बनाई जाती है। और आप मेरे पास अभी आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, मैं आपसे जो मर्जी कहलवा लूं, आप तो कहेंगे ना मैं भी कैमरा मोड़ू इनकी तरफ, ये जो मैं इनको पढ़ाऊंगा ये बोलेंगे, क्योंकि अभी तो मेरे हाथों में है ना। अभी मैं आप सबसे कहलवा सकता हूँ, नहीं कहलवा सकता, फिर आप चले गए उसके बाद जो मर्जी हो, लेकिन अभी तो मैं कहलवा सकता हूँ ना। मैं अपनी करामतें आपसे बयान करवानी शुरू कर दूं और आप कहेंगे, क्योंकि आपका काम फंसा हुआ है, फिर वो बंदा मुड़ के नजर भी नहीं आएगा। अगर नए बंदे आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की 7 अरब दुनिया की आबादी है, तो एक बंदा आएगा जाएगा, दूसरा आएगा जाएगा, वीडियो बनती जाएंगी। नहीं, झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। होता किसकी जनाब से है? बस अकीदा मजबूत कर, हुआ मिन इंदिल्लाह। तो अब वजीफे की तरफ आते हैं। हजरत मरियम ने कहा कि ये सब कुछ क्यों मुझे मिला है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। क्या कहा? बेशक मैं उस अल्लाह की मानने वाली हूँ, बेशक मेरा वो अल्लाह है जो अल्लाह बगैर हिसाब देता है, रिज़्क़ बगैर हिसाब देता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। अब हजरत ज़करिया पैगंबर का एकदम माथा जो है ठंक गया। कहा जो अल्लाह बेमौसमी फल दे सकता है, मुझे बेमौसमी औलाद क्यों नहीं दे सकता बुढ़ापे में? फिर आपने कहा हुनालिका दआ ज़करिया। फिर हज़रत ज़करिया ने फौरन अपना रुख फेरा और कहा इस बच्ची ने मुझे कितना बड़ा मैसेज दे दिया। ये हज़रत मरियम का वजीफा है कि आप रिस्क चाहते हैं, हर जरूरत पूरी कराना चाहते हैं, अल्लाह के हजूर आयत नंबर 37 है, सूरा आले इमरान है, सूरा आले इमरान आयत नंबर 37। आपने ये आयत पढ़नी है, सारे पढ़ लें। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मुश्किल है, आसान है ना, याद हो गई। अब इसके पीछे नक्शा देखें, दो महबूब अल्लाह के बंदों का, और वजीफा किसका है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वजीफा और आपको अता कर रहा हूं। आपने इसको जब भी रिस्क की जरूरत हो, जब आपको कोई चीज की जरूरत हो, कोई भी चीज की, आप बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं, आप घर लेना चाह रहे हैं, आप दुकान लेना चाह रहे हैं, कारोबार चलाना चाह रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, अल्लाह से मांगनी है, तो आपके ये पढ़े
70 بار ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، 70 بار پڑھ کے کہیں یا اللہ تو اپنی بندی مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے ان کی برکت سے یہ رزق عطا فرما۔ اب آپ دیکھیے چونکہ حضرت مریم کے الفاظ ہیں یہ، پھر قرآن نقل کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ہمارے نبی نے اس کو ادا کیا، پھر سارے صحابہ نے اس کو پڑھا، کل ولی اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یعنی اب یہ تو وظیفہ ہوا گویا کہ حضرت مریم کا بھی، حضرت زکریا کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور تمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ تو اب یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، رزق کم نہیں ہوگا، بندوں کے پیچھے آپ نہیں پھریں گے، مخلوق سے سوال نہیں کریں گے، خالق کائنات کے در پہ آپ جھکیں گے۔ اللہ زکریا علیہ السلام کو دے سکتا ہے، مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، ہم سب کو بھی دے گا، کیونکہ ساروں کا خالق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔